आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ कैप्सूल में जहर है। डॉक्टर सूर्यवंशी ने ऐसा ही कैप्सूल उन 4 लोगों को देकर उनका मर्डर किया, और अभी आपको क्यों दे रहा? आप तो उसके वकील हैं। शायद मेरी मनोस्थिति को शांत करने के लिए डॉक्टर सूर्यवंशी ने ये भेजा है मुझे नहीं लगता मुझे इसकी आवश्यकता है। वैसे वरुण, डॉक्टर साहब चाहे कितने भी विचित्र हो, मुझे नहीं लगता कि वो हत्यारे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जहर है। सर चांस क्यों लेना? सर आप मुझे दीजिए, मैं इसका लैब टेस्ट करवा लेता हूँ। ये डॉक्टर सूर्यवंशी एकदम साइको आदमी है। अब वो चाहे जो भी हो, सत्य तो ये है कि 4 लोगों ने आत्महत्या की है। हो सकता है डॉक्टर सूर्यवंशी ने उन 4 लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। हाँ हो सकता है, लेकिन जिसने 4 को मजबूर किया है आत्महत्या करने के लिए वो डॉक्टर साहब नहीं, कोई और है। जो महिला का मृत शरीर पाया गया वो क्या? मिसेस कालरा। मिसेस कालरा, वहाँ जमीन पर मरने से पहले उन्होंने कुछ कुरेदा था। टाइगर उनके कुत्ते का नाम है। मरने से पहले कोई अपने कुत्ते का नाम क्यों जमीन पर कुरेदेगा? कुछ लोग अपने पेट से बहुत अटैच होते हैं। शायद मरने से पहले मिसेस कालरा टाइगर को मिस कर रही हो। मिस कर रही हो? नहीं, नहीं वरुण, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। टाइगर की इतनी कमी तो नहीं खल रही होगी मिस कालरा को कि वहां जमीन पर कुरेदते कुरेदते उनके हाथों के नाखून ही टूट गए। कोई और बात है। हो सकता है वो पुलिस को संकेत देने का प्रयास कर रही है उस नाम के जरिए। उनकी कोई सहेली है, कोई रिश्तेदार जिनसे पता लगा सके हम? सो उनकी एक बेटी है सर, सोनिया। सोनिया, गुड। तो सोनिया के साथ मेरी भेंट करवाता कि मैं उनसे वार्तालाप कर सकूं। और तू जा चारों घटनास्थल पर, उस बिल्डिंग के टेरेस पर जहां बैंक सीईओ गगन मारवा की लाश मिली। मिस्टर डिटेक्टिव, हम यहाँ कई बार छानबीन कर चुके हैं, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चलो नीचे जाके देखते हैं। वो बियाबान जंगल जहां एयर होस्टेस संध्या शेट्टी की लाश मिली। क्यों डिटेक्टिव, कुछ मिला? क्या लगता है आपको राठौड़ बेवकूफ है? हमने यहाँ की पूरी छानबीन कर ली है। आपको यहाँ पर इन पेड़ पत्तों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। चलिए। विला हिल की वो गली जहां मिस्टर सोटी की लाश पाई गई। यार डिटेक्टिव, तुम ये तेल की फोटो क्यों खींच रहे हो? कम ऑन राठौर, हर जगह वही तेल। अजीब मुसीबत है यार। ये सड़क है, सड़क पर तेल नहीं होगा तो क्या घी होगा? चलो। और वो सुनसान जगह जहां मिसेस कालरा की लाश मिली। डिटेक्टिव, लाश इधर गिरी थी, वहां क्या देख रहे हो भाई? इंस्पेक्टर ये आके देखिए। कॉफी। सोनिया जी, आपकी माताजी ने मरने से पहले वहां जमीन पर अपने कुत्ते टाइगर का नाम कुरेदा था। हाँ क्यों नहीं, उनके लिए तो सबसे ज्यादा प्यारा उनका कुत्ता टाइगर ही था। मैं तो मर चुकी थी उनके लिए। मतलब?
3 साल पहले मैंने मॉम के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे सारे रिलेशन ख़त्म कर दिए थे। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर सूर्यवंशी से भी मिलती थी। पर वो आदमी मॉम को बचाने की बजाय भड़का रहा था, उन्हें डिप्रेस कर रहा था, उन्हें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था कि वो अपनी वसीयत बदलने तक मजबूर हो गई। और आप है कि ये सोनिया जी ऐसी बात नहीं। प्लीज मिस्टर पाठक, मुझे लगता था कि आप सही लोगों के लिए केस लड़ते हैं, लेकिन इस डॉक्टर के लिए केस लड़कर आपने मुझे बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया। आई होप यू लूज। देखिए वो हार जीत का फैसला। मिस्टर पाठक, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। आपसे सोनिया जी। सॉरी सोनिया। हाय वरुण, कॉफी? थैंक्स सर। बैठ। हाँ, सोनिया जी तो बात नहीं करना चाहती। तुझे कुछ मिला? जी सर। वेल डन वरुण, आई थिंक यू गॉट समथिंग। चारों घटना स्थल पर गाड़ी से टपके हुए तेल के निशान। तूने ये तेल की जांच करवाई? जी हाँ, ये एक ही ब्रांड है और इसमें जो मिश्रण और इम्प्योरिटीज है उससे पता चला है कि ये वही तेल है जो हर जगह था। एक ही तेल है मतलब एक ही गाड़ी चारों घटना स्थल पर गई। या फिर कोई है जो इस गाड़ी में इन चारों का पीछा कर रहा है। हो सकता है, ये भी हो सकता है वरुण की इसी गाड़ी में चारों लोग अलग अलग घटना स्थल पर गए। पॉसिबिलिटी। अरे ये क्या है? कितना बोर्ड पैम्फलेट भेजता है ये न्यूज़पेपर वाला। हम लोग को रद्दी जमा करना है क्या? अब ये कौन सा नया रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है? जस्ट सी। मिसेस बेलेमोरिया, जरा देखो। सही तो डॉक्टर सूर्यवंशी के नोटपैड से नोट है और वही तारीख। मिस्टर अवध रमानी, कहिए। वो डॉक्टर सूर्यवंशी के खिलाफ केस आप ही लड़ रहे हैं ना? हाँ। मैं हूँ डॉक्टर किशोर लालवानी। मैं आपकी इस केस में बहुत बड़ी मदद कर सकता हूँ। कोर्ट से एसएमएस आया वरुण, प्रोसिक्यूशन ने डॉक्टर सूर्यवंशी के केस को परसों की जगह कल कर दिया है, यानी कि और कम समय है। सर कल तक कैसे पता लगा पाएंगे? सोनिया जी की माताजी मिसेस कालरा का फोन ढूंढना पड़ेगा। मिसेस कालरा का फोन? हाँ वरुण, शुरू से मुझे ये बात खटक रही है कि आत्महत्या करने वाले हर व्यक्ति ने मृत्यु से पहले सेलफोन का उपयोग किया था, लेकिन मिसेस कालरा का सेलफोन मिला ही नहीं। सर मिसेस कालरा का फोन कहीं गिर गया होगा। गिर गया होगा, चोरी हो गया होगा, ये तो प्रश्न है, इसका उत्तर ढूंढना आवश्यक है। तो फिर उस फोन को हम लोकेट कैसे करेंगे? हेलो जी, धन्यवाद। मिसेस कालरा का फोन ट्रेस हो गया है। किसी व्यक्ति ने उसमें नया सिम कार्ड डालकर उसका उपयोग करने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे धर लिया है। कहाँ से चोरी गया ये फोन? माँ कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। एक कचरे में मिला था ये फोन साहब। देखो डिटेक्टिव, इसमें भी लास्ट कॉल डॉक। अब तो मान लो कि ये सारे मर्डर तुम्हारे उस डॉक्टर सूर्यवंशी ने किया। मर्डर नहीं इंस्पेक्टर राठौर, सुसाइड। सुसाइड? फोन दिखा। ऑल योर्स। काफी महंगा फोन, लेकिन कोई इतना महंगा फोन इस कचरे में क्यों फेंकेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
वही तेल, यानी वही गाड़ी। कोई इस गाड़ी में आया और उसने ये मोबाइल यहाँ फेंका। ये लड़का सही बोल रहा है। अजीब मुसीबत है। ये तेल और टायर के निशान दिखाकर मिस्टर पाठक आप क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, अभियोग पक्ष का प्रश्न उचित है। मैं गाड़ी से टपके हुए तेल और गाड़ी के टायर की छाप की तस्वीरें अदालत के समक्ष रखकर ये जो 4 हत्याएं हुई हैं, इनको जोड़ने वाली कड़ी अदालत के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। योर ऑनर, 4 अलग अलग स्थान इतने वीरान कि वहां व्यक्ति को पहुंचने के लिए वाहन की आवश्यकता पड़ती है। तो अद्भुत बात यह है अवध रमणी जी कि ये चारों लोग अपने अलग अलग मृत्यु स्थान पर योर ऑनर एक ही गाड़ी में पहुंचे और घटना स्थलों पर पाए गए टपके हुए तेल के निशान से यह प्रमाणित होता है। 4 लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, अलग अलग दिनों पर एक ही गाड़ी में क्यों और कैसे आएंगे? ऐसा तो प्राय होता है योर ऑनर। अजनबी व्यक्ति जो एक दूसरे को जानते ही नहीं, बिना जाने एक ही गाड़ी में सफर करते हैं। गाड़ी को टैक्सी कहा जाता है। ये तेल के निशान देखकर आपने ये भी पता लगा लिया कि वो एक टैक्सी के निशान? नहीं, तेल के निशान देखकर नहीं, टायर के निशान देखकर। योर ऑनर, जिस कूड़े के ढेर में मिसेस कालरा का मोबाइल फोन प्राप्त हुआ, उस कूड़े के ढेर के पास में तेल के निशान के साथ साथ टायर के निशान भी थे। पुराना घिसा हुआ टायर, जिस माप और प्रकार का ये टायर था, ऐसे टायर का उपयोग अधिकतम पुरानी फील्ड गाड़ियों में किया जाता है। राइट मिस्टर पाठक, साइज और आकार के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तय कैसे किया जा सकता है कि वो टैक्सी है या किसी की पुरानी गाड़ी भी हो सकती है? जी हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। योर ऑनर, जिस प्रकार के छाप थे टायर के, उससे स्पष्ट होता है कि पीछे के 2 टायर पूरी तरह से घिसे हुए। इसका कारण है गाड़ी के पिछले हिस्से पर अधिक बोझ होना। गैस का सिलेंडर योर ऑनर, जो आजकल लगभग हर टैक्सी में होता है, उसके ऊपर पैसेंजर के सामान का बोझ, जिस कारण से पीछे के टायर घिसे हुए थे। योर ऑनर, मिस्टर मारवा ने ऑफिस जाने के लिए उस दिन टैक्सी ली थी। मिसेस संध्या शेट्टी ने एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए टैक्सी ली थी। मिस्टर सोढ़ी ने अपने घर जाने के लिए टैक्सी ली थी और मिसेस कालरा ने भी अपने दोस्त के घर जाने के लिए टैक्सी ली थी। ये चारों व्यक्ति अपने अपने मंजिल की ओर बढ़े थे, किंतु दुर्भाग्यवश योर ऑनर अपनी मृत्यु तक पहुंचे। अदालत में अब तक ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर सूर्यवंशी किसी भी घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे, किंतु एक व्यक्ति उपस्थित था यार, वो व्यक्ति जो इन चारों घटना स्थल तक लेकर गया था। इसकी और जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं मिस्टर उत्कर्ष सिन्हा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ यार। अनुमति? सिन्हा साहब मलाड में रहते हैं। जी सर। तो जिस दिन आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, अपने घर से लोखंडवाला ब्रिज गए थे, कैसे गए थे? सर उस दिन रिक्शा की स्ट्राइक थी, मैं टैक्सी लेकर आया था। टैक्सी में गए थे आप? जी। टैक्सी का नंबर तो याद नहीं? सर नंबर कौन याद रखता है? राइट। टैक्सी वाले का हुलिया, उसका चेहरा कुछ याद है उसके बारे में? सर थोड़ा थोड़ा याद है। जवान सा आदमी था, सर पर गमछा बांधे, हल्की हल्की दाढ़ी थी शायद, लेकिन ठीक से चेहरा देख नहीं पाया सर। सफर के दौरान टैक्सी वाले और आपके बीच में कोई वार्तालाप, बातचीत हुई थी? कुछ कहा था उसने आपको? सर वो बस अपने गांव खेड़े की बात कर रहा था, पैसे भी उसने मीटर के हिसाब से लिए। सच पूछे तो मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं सर। क्योंकि प्रॉब्लम दरअसल कोई है ही नहीं। और योर मैं ये बात नहीं समझ रहा कि अचानक इस केस में ये पाठक साहब टैक्सी वाले को क्यों घुसेड़ रहे हैं?
और त्रिवाणी जी, इतने वरिष्ठ वकील होकर आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, अचंभा हुआ मुझे। 4 अलग अलग व्यक्तियों ने आत्महत्या की, घटनास्थल पर पहुंचने के लिए एक ही टैक्सी ली। आपको कुछ अद्भुत नहीं लगा इसमें? अद्भुत की बात क्या हो सकती है, जबकि मिस्टर सिन्हा ऑलरेडी ये बता चुके हैं इस कोर्ट में कि उस टैक्सी वाले का कुछ लेना देना ही नहीं है इस मर्डर से। जी, उसे तो पता भी नहीं था कि मैं मरने जा रहा हूँ। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि एक ही टैक्सी क्यों, कैसे? केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, मिसेस कालरा का महंगा मोबाइल फोन उस टैक्सी ड्राइवर ने कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इसके पीछे अवश्य मंशा यही रही होगी कि उस मोबाइल फोन द्वारा वो पकड़ा ना जाए। मुझे तो गड़बड़ गंभीर ही लग रही है। मिस्टर पाठक, गड़बड़ यहाँ है डॉक्टर सूर्यवंशी, और इस गड़बड़ को बेनकाब करने के लिए योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है डॉक्टर किशोर लालवानी। सर, मैं डॉक्टर किशोर लालवानी डॉक्टर सूर्यवंशी को पिछले 20 साल से मैं जानता हूं, जब ये डॉक्टर सूर्यवंशी नहीं, आसाम के रहने वाले अमृत गुहा हुआ करते थे। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। डॉक्टर अमृत गुहा? जी हाँ, यही इनका असली नाम है और यही इनकी असली पहचान है, जो ये छोड़कर मुंबई चले आए थे एक नया जीवन बसाने। तो इन्होंने अपना पुराना जीवन और नाम क्यों बदला? सर, गुवाहाटी आसाम में डॉक्टर अमृत अपनी प्रैक्टिस करते थे। हम दोनों कुलीग थे। हमने एक ही मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया था। उन दिनों डॉक्टर गुहा एकदम ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम हुआ। कैसी प्रॉब्लम? शादी के बाहर इनका एक अफेयर हुआ, जिसकी वजह से इनकी वाइफ ने एक शॉकिंग तरीके से आत्महत्या कर ली और अपने अपराध के पश्चाताप में जलने लगे। इतना कि उन्हें एक दिन नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उस हालत में डॉक्टर गुहा यानी डॉक्टर सूर्यवंशी का साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मैंने किया। उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करने की मैंने पूरी कोशिश की, मगर वो एक बात मुझसे हमेशा कहा करते थे कि इंसान कानून से बच सकता है, समाज से बच सकता है, अपने भगवान से बच सकता है, पर अपने दोषी होने के एहसास से कभी नहीं बच सकता। और अपने अंदर इस दोष की आग में जलते रहना उसकी सबसे बड़ी सजा है, जो एक न एक दिन उसकी जान लेकर रहेगा। उस मानसिक अवस्था में मैं गुवाहाटी से मुंबई आया, एक नया नाम लेकर, एक नए जीवन की तलाश में। पर मेरे गिल्ट, मेरे दोष ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और आज भी मुझे अंदर से जला रहा है, मेरी जान ले रहा है। Oh, I see. I see. एक बीमार डॉक्टर अपने मरीजों तक अपनी बीमारी को फैलाना चाह रहा था। एक बीमार डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज क्या करेगा, योर ऑनर? सिक मैन, द किलर। हाँ, मैं सुनी हूं। कत्ल किया है मैंने अपनी बीवी की जान ली है। सुधा मरी नहीं, मैंने उसे मारा है। जज साहब, आप प्लीज मुझे सजा दीजिए, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। प्लीज मुझे मरने दीजिए। सुधा, सुधा मुझे माफ कर दो। डॉक्टर सूर्यवंशी, प्लीज थोड़े से।
कैसी है तबीयत डॉक्टर साहब की? सी इज बेटर। बस एक साइकाट्रिस्ट होकर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बंदा है। हॉस्पिटल में बार बार पूछ रहा था कि आपने दवा खाई कि नहीं, और फिर आपके फादर के बारे में। तुझे क्या लगता है वरुण? सर इस कैप्सूल के बारे में। सर लैब ने तो कहा है कि इस कैप्सूल में जहर नहीं, दवाई है। पोलियो और जहर की बात नहीं कर रहा वरुण, इस केस की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है तुझे डॉक्टर सूर्यवंशी का हाथ होगा इन आत्महत्याओं में? सर फ्रैंकली बताऊं, सर मुझे लगता है हाँ। ये भी कुछ विशेष समझ में नहीं है। ये 1 जनवरी 2012 का समाचार पत्र, इसमें कैसे? क्या हो रहा है? कहां से आया? शायद किसी की शरारत होगी सर। हो सकता है कोई हमें बताने का प्रयास कर रहा हो, जताने का प्रयास कर रहा हो। क्या सर? ये 1 जनवरी 2012 और 1 जनवरी 2013 में कुछ समानता है, कोई कड़ी है दोनों को जोड़ने के लिए। सर एक और सवाल जिसका जवाब नहीं है हमारे पास। मैंने टैक्सी यूनियन से बात की है, आरटीओ से भी बात की है। उस टैक्सी को खोज रहे हैं, पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी टैक्सी थी जो चारों आत्महत्या स्थल पर गई थी। सर मगर लाखों टैक्सीज में हम इस टैक्सी को कैसे ढूंढेंगे? अजीब मुसीबत है। तुम्हारे उस टैक्सी का तो कुछ पता नहीं चला, और वैसे भी आज 31 दिसंबर है, पूरी पुलिस बंदोबस्त में लगी हुई। यार तुम मुझे ये बताओ, कोई तेल से गाड़ी को कैसे ढूंढ सकता है? राठौड़ साहब ऐसा है कि इंस्पेक्टर राठौड़, मुझे मेरी मॉम का सेल फोन चाहिए। मैडम वो तो हमारा एविडेंस है, आपको नहीं मिल सकता। देखिए उसमें कुछ प्राइवेट नंबर्स हैं, मुझे वो चाहिए। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे सेल फोन दे दीजिए, उसके बाद चाहे तो आप वापस ले सकते हैं। पटेल, मैडम को जरा फोन देना। हाँ जी मैडम, कुछ मिला? बस अभी ढूंढ ही रही। क्या ढूंढ रही है? किसी का नंबर या कोई ऐसी फाइल जिस पर कुछ? देखिए ये मेरा प्राइवेट मामला है। मैडम पुलिस में कोई मामला प्राइवेट नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली मैं अपनी मॉम की सीक्रेट फाइल ही चेक कर रही थी। इसके अंदर कुछ बैंक अकाउंट्स और डिटेल्स हैं, बस वही देख रही थी कि उन्होंने कहाँ और कितना पैसा रखा है। एंड आई गेस ये कोई क्राइम नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल क्राइम नहीं। तो क्या कष्ट है, मिला आपको? जी नहीं, फाइल पर पासवर्ड है। राठौड़ साहब, मेरा अनुमान है कि मिसेस कालरा ने अपने फोन के सीक्रेट फाइल पर न केवल अपनी धन दौलत संपत्ति का हिसाब लिखा है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी लिखा है। इसलिए वो चाहती थी कि ये फोन पुलिस तक पहुंचे। आपको याद है क्या कुरेदा था मिसेस कालरा ने जमीन पर? टाइगर, TIGER। टाइगर? लेकिन कोई अपने कुत्ते का नाम क्यों लिखेगा? ये केवल कुत्ते का नाम नहीं मैडम, कुछ और भी है। जरा फोन देंगे आप? ये आपकी सीक्रेट फाइल का पासवर्ड भी है, टाइगर। राठौड़ साहब, इनकी धन दौलत के साथ में एक टैक्सी का नंबर भी है, ELM 3949। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसी टैक्सी का नंबर है जिसमें मिसेस कालरा ने सफर किया था। अभी पता लगा दो। BLM 3949। ये गाड़ी की सारी डिटेल पता करो, क्विक। सब क्या हो रहा है मिस्टर बिलेमोरे? मॉर्निंग। सब आज के अखबार में ये बर्फ तोड़ने का औजार, डॉक्टर सूर्यवंशी का केस ये कैसा मोड़ ले रहा है? याद आया। क्या याद आया? बर्फ तोड़ने का औजार कहीं तो देखा था मैंने, लेकिन क्या अर्थ हो सकता है इसका? हाँ राठौड़ साहब बोलिए। केडी,
BLM 3949। ये गाड़ी की मैंने पूरी डिटेल टैक्सी यूनियन से और RTO से निकाल ली। ये गाड़ी राम नरेश यादव के नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन 2 महीने पहले ही उसने अपनी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। 2 महीने पहले चुराई गई थी टैक्सी, और अब तो इसे ढूंढना और भी मुश्किल है। और अगर अब ये टैक्सी नहीं मिली तो तुम अपना डॉक्टर वाला केस भूल ही जाओ, लटकेगा सब। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैंने तुम्हारा सच अदालत के सामने रख दिया, पर क्या करता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं चाहता था कि लोगों को आपकी बीमारी के बारे में पता चले ताकि उसका इलाज हो सके। सब बर्बाद कर दिया तुमने डॉक्टर। हैप्पी न्यू ईयर डॉक्टर। हाँ सोनिया, मैं अपने फ्रेंड के घर न्यू ईयर के लिए जा रही थी और सडन मैंने वो टैक्सी देखी। जी, BLM 3949। उत्कर्ष सिन्हा, वो भी तो डॉक्टर सूर्यवंशी का ही रोगी है। हाँ वही था। एक बात बताइए सोनिया जी, आप अचानक मुझे ये जानकारी क्यों दे रही हैं? आप तो मेरी मदद नहीं करना चाह रही थी। एक्चुअली पिछली बार अदालत में आपकी दलीलें सुनकर मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरी मॉम की डेथ से इस टैक्सी का कोई ना कोई कनेक्शन है, और जब मैंने आज उस टैक्सी को देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। That's why I've called you. धन्यवाद सोनिया जी। हेलो उत्कर्ष जी, कहाँ हैं आप इस समय? जी मैं टैक्सी में हूँ, अपनी बहन के घर जा रहा हूँ न्यू ईयर मनाने। टैक्सी में हैं आप? टैक्सी का नंबर क्या है? सर टैक्सी का नंबर देखकर थोड़ी ना बैठा जाता है। उत्कर्ष जी, ये वही टैक्सी है, BLM 3949। आप एक काम करिए, अपने बहन के घर मत जाइए। टैक्सी वाले को कहिए कि आपको माहिम फोर्ट लेकर आए। मैं भी पहुंचता हूँ, उसको बातों में उलझा के रखिएगा। ठीक है सर, लेकिन प्लीज आप थोड़ा जल्दी आइए सर, मुझे डर लग रहा है। प्लीज सर। हाँ वरुण, माहिम फोर्ट, राठौड़ को बोल दो फौरन। उत्कर्ष जी, आप अकेले या ड्राइवर कहाँ है? पता नहीं, अचानक मुझे चक्कर आ गया था। वो ड्राइवर उधर खंडहर की तरफ गया है शायद। आप आइए मेरे साथ। एक जनवरी 2012, 1 साल पहले का समाचार पत्र यहाँ क्या कर रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है मिस्टर पाठक। ये तो डॉक्टर सूर्यवंशी की दवा है। प्लीज मिस्टर पाठक, मीटिंग के दौरान नो कॉल्स। आइए मिस्टर पाठक, बैठिए। तो फाइनली क्लाइमैक्स, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था मिस्टर पाठक। आइए, आप और मैं
मिलकर न्यू ईयर मनाते हैं। टैक्सी वाला वो तो एक राह चलता आदमी था मिस्टर पाठक, जिसे मैंने 500 रुपए दिए और कहा कि मुझे यहां तक छोड़ दो अपनी ही टैक्सी में। मतलब ये कि मिस्टर पाठक इस पूरे खेल के पीछे मैं ही था, वो असली टैक्सी वाला जिसने मिस्टर गगन मारवा, संध्या शेट्टी, मिस्टर सोधी और मिसेस कालरा को उनकी मौत तक पहुंचाया, उसी चुराई हुई टैक्सी से। आपने तो कहा था कि आप कपड़ा बेचने का व्यवसाय करते हैं। वो मेरा धंधा है, पर ये मेरा शौक और मेरी जरूरत भी। तो उस दिन स्वयं अपनी जान देने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो मिस्टर पाठक इस फिल्म में मेरा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सीन था, फुल एक्टिंग ड्रामा, ताकि आपसे मेरी पहचान हो सके। मुझसे? अभी भी नहीं समझे केडी साहब? मेरा मकसद वो 4 लोग नहीं, मेरा मकसद मेरी मंजिल थे आप। 1 जनवरी 2013, जिसमें अभी आधा घंटा बाकी है, और ठीक 12 बजे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपका मकसद मैं हूं? कैसे? शुरू से। तभी तो मैंने डॉक्टर सूर्यवंशी को फंसाया, ताकि आप उनका केस ले लें। केस तो कोई और वकील भी ले सकता था। इस बात की क्या गारंटी थी कि मैं ही डॉक्टर सूर्यवंशी का केस लेता? गारंटी तो डॉक्टर सूर्यवंशी ने दी थी मिस्टर पाठक। आपके बहुत बड़े फैन थे वो। अपने सेशंस में कई बार उन्होंने आपकी तारीफ की थी। मिस्टर सिन्हा, आई टेल यू, वकील हो तो केडी पाठक जैसा। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, बिलीव इट और नॉट। खुदा ना खास्ता मुझे कभी अगर जरूरत पड़ी तो मैं लॉयर के लिए सिर्फ और सिर्फ उसे बुलाऊंगा। इसलिए मुझे 100% पता था कि डॉक्टर सूर्यवंशी आपको कांटेक्ट करेंगे, और फिर शुरू होगा मेरा असली गेम। आपके ऑफिस में भेजे गए मेरे तोहफे, वो पेपर्स, वो 1 साल पुराना न्यूज़पेपर, और खून से सना वो बर्फ तोड़ने वाला औजार। याद है? तुम्हें याद दिलाने के लिए केडी कि आज से ठीक 1 साल पहले क्या हुआ। इसे देखकर कुछ याद आया केडी? अंजलि मेहता मर्डर केस। यस केडी, आई न्यू इट। तुम्हें याद आएगा। आई न्यू इट केडी। आज से ठीक 1 साल पहले तुमने ऐसे ही एक बेगुनाह आर्मी ऑफिसर को बचाकर उसके असली कातिल को पकड़ा था, जिसने उसकी पत्नी अंजलि मेहता को ऐसे ही एक आइस पिक तोड़ने वाले औजार से मारा था। उसकी एक सहेली थी केडी, उसका नाम याद है? क्या था उसका नाम? उर्मिला जोशी। लेकिन आप कौन लगते हैं उनके? भूल गए? पिछली अदालत में मैंने क्या कहा था? सोचो, याद करो। किस बात की मन की ग्लानि थी आपको? किस बात का डिप्रेशन? सर, मेरी मंगेतर डॉली की मौत का। सर, वो मेरी जान थी, पर 1 साल पहले उसकी मौत हो गई। डॉली कहते थे आप उन्हें प्यार से। आप मंगेतर थे उनके? हाँ, जिसे सूली पे पहुंचाया था तुमने। केडी, तुम्हारी वजह से मेरी जान, मेरी जिंदगी मुझसे दूर हो गई, और उसका जितना दर्द है ना मेरे अंदर, उतना ही गुस्सा भी। बदला लेना तो तुमसे बनता है केडी। मुझसे बदला? 4 निर्दोष व्यक्तियों की जान लेकर एक निर्दोष डॉक्टर को फंसाकर। यही रास्ता था मेरे पास केडी। और वैसे भी वो डॉक्टर मुझे ठीक करने के बजाय और पागल कर रहा था, तो मैंने उसे फंसाकर तुम तक पहुंचना सही समझा। बेहोशी, आपकी दिमाग को दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही गहरा षड्यंत्र रचा आपने। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि आपने 4 व्यक्तियों को आत्महत्या करने पर विवश कैसे किया? यही तो असली खेल है केडी, और बहुत आसान खेल है।
जो मैंने उन चारों के साथ खेला था। लेकिन आज 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 वही खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अपने सामने देख रहे हो केडी, एक बॉटल है जिसमें एक कैप्सूल है। मेरे सामने भी एक बॉटल है जिसमें भी एक कैप्सूल है। अब इनमें से एक कैप्सूल में जहर है और एक में नहीं। मैं चाहता हूं केडी कि इनमें से एक कैप्सूल तुम चुनो। हाँ, लेकिन केडी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। तुम जो भी कैप्सूल चुनो केडी, दूसरी वाली मेरी होगी। फेयर एंड स्क्वायर, 50-50 चांस, बचने के या मरने के। 2 बोतल, एक में जहर एक में नहीं। मरने की संभावना 50%। और अगर मैं ये दवा खाने से इनकार कर दूं तो 50% के बदले 100% मौत की गारंटी इस गन की गोली देगी। तो सोच लो केडी, 50% जीतने के चांस वाली गोली या फिर 0% वाली गोली। अभी 5 मिनट है न्यू ईयर में। जैसे ही घड़ी की सुई 12 टच करेगी, तुम इनमें से एक कैप्सूल अपने मुंह में रखोगे। 1 जनवरी 2013 डॉक्टर सूर्यवंशी के वसीयत का दिन नहीं, बल्कि वो तो मैंने उन चारों से जबरदस्ती उन वसीयत के स्टैम्प पेपर्स पे साइन करवाए थे जो डॉक्टर सिन्हा के नाम पे थे। और वो फोन कॉल्स जहां मैंने उनसे खुद कहा था कहने को, डॉक्टर को फोन करो। आप सही थे। आप सही थे सर। आप सही थे। आप सही थे। अब दवा खाओ। ये सब मैंने किया तुम सबको केस में गुमराह करने के लिए, जबकि 1 जनवरी 2013 के असल महीने हैं केडी पाठक की। मेरी किस्मत कभी मुझे धोखा नहीं देती केडी। देखते हैं तुम्हारी किस्मत तुम्हारा कितना साथ देती है। सिर्फ 1 मिनट है न्यू ईयर होने में। देखते हैं क्या इस नए साल की शुरुआत तुम्हारे अंत से होगी या मेरे। एंड द काउंटडाउन बिगिन। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। The famous lawyer K.D. Pathak is dead. Happy New Year K.D. Pathak. Happy New Year. ऊपर डॉली मिले तो उसे मेरा प्यार जरूर देना और कहना कि मैंने अपना वादा पूरा किया केडी पाठक को मार के। हैप्पी न्यू ईयर केडी पाठक। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।
अफसोस कि डॉली जी को मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको खुद ही बताना पड़ेगा। क्या है, मुझे नहीं लगता कि जो दवा मैंने खाई उसमें जहर थी। अब भी तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है केडी। राठौड़ साहब, गन प्लीज। वरुण जी भी है। करची, जो खेल आपने अधूरा छोड़ा था पूरा कर ले उसे। आइए। ये कैसे हो सकता है? जहर तो इसी कैप्सूल में था। आपको कुछ नहीं हुआ क्योंकि जहर आपके कैप्सूल में नहीं, मेरे ही कैप्सूल में थी। तुमने मुझे धोखा दिया केडी। मैंने आपको धोखा दिया, आपने कई औरों को धोखा दिया, किंतु उत्कर्ष, पुलिस को कोई धोखा नहीं दे सकता। क्यों राठौड़ साहब? बिल्कुल सही फरमाया आपने। चल भाई, खड़ा हो ले। ये अदालत मिस्टर उत्कर्ष सिन्हा को गगन मारवा, संध्या शेट्टी, मिस्टर सोडी और मिसेस कालरा के हत्या के दोष में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और डॉक्टर सूर्यवंशी को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अवध रमाणी जी, आशा करता हूँ कि 2013 आपके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो। मैं भी आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ। मिस्टर पाठक। डॉक्टर सूर्यवंशी, बधाई। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी परेशानी दूर की, अब मेरी बारी है आपकी परेशानी दूर करने की। वो कैसे? मैं आपको आपके पिता से मिला कर रहूंगा इसी नए साल में। होने को तो हो सकता है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं होता। नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको, और प्रार्थना करता हूं कि आपके प्रियों के साथ आपका संबंध जुड़ा रहे, आप स्वस्थ रहें, सफल रहें। हैप्पी न्यू ईयर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.